नमस्ते, सदावसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। एशिया में प्रभुत्व कायम करने में जुटा चीन कंबोडिया में नौसैनिक अड्डे को तेजी से बना रहा है। हाल ही की सैटेलाइट इमेजों से पता चला है कि चीनी कंपनियां रीम नौसैनिक अड्डे के आसपास समुद्री किनारे को गहरा कर रही है। इससे बड़े बड़े युद्धपोत और पनडुब्बियां आसानी से नौसैनिक अड्डे पर आ सकती हैं। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कंबोडिया में चीनी नौसैनिक अड्डे में जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा हो सकता है। कंबोडिया में रीम नौसैनिक अड्डे को अमेरिका ने बनाया था। बाद में करार खत्म होने के बाद कंबोडिया ने इस अड्डे को चीन को सौंप दिया। भारत के अंडमान से इस नौसेना अड्डे की जो दूरी है वो करीबन 1200 किलोमीटर है। नेकियाई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनियां रीम नेवल बेस के पास के समुद्री इलाके को गहरा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पूर्वी एशिया में चीनी नौसेना को एक बड़ी बढ़त मिलने की आशंका है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव ने कहा कि रीम नेवल बेस की 16 जनवरी को ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर को जारी किया गया और इन तस्वीरों में रीम के तट पर 2 क्लैमशोल ड्रेजर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि समुद्र से निकाली गई रेत को इकट्ठा करने के लिए बार्ज भी नजर आ रहा है। इस साल 18 जनवरी को ही थाईलैंड की खाड़ी में साइट का दौरा करने वाले कंबोडियाई राष्ट्रीय रक्षा मंत्री चाय बान के फेसबुक पर अपलोड की गई एक तस्वीर में भी जहाज दिखाई दे रहे थे। चीन रीम नौसेना अड्डे को डेवलप करने के लिए फंडिंग भी कर रहा है। इसमें बंदरगाह का विस्तार और एक शिप रिपेयर फैसिलिटी डेवलपमेंट भी शामिल है। दूसरी ओर अमेरिका ने चिंता जताई है कि चीन इस नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कंबोडिया और चीन ने रीम नेवल बेस को लेकर समझौता किया था। इसमें चीन को अगले 30 सालों तक रीम नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई थी। पिछले साल जून में अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने रीम में 2 अमेरिकी फैसिलिटी को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किए जाने पर कंबोडिया से स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कंबोडियाई नौसेना अड्डे पर चीन की कथित सैन्य उपस्थिति के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। कंबोडियाई रक्षा मंत्री टी बान ने इस बात पर जोर देते हुए जवाब दिया कि वे कोई तार नहीं जोड़ रहे, बल्कि चीन के साथ उनके देश का रिश्ता प्राकृतिक है। जून में अमेरिका और कंबोडिया के बीच एक राजनीतिक विवाद भी हुआ था। दरअसल चीन की उपस्थिति और अमेरिकी निर्माण को गिराए जाने की खबर के बाद यूएस डिफेंस अटाशे कर्नल मार्कस एम फेरार ने कंबोडियाई अधिकारियों के साथ रीम नेवल बेस का दौरा करने गए थे, लेकिन उन्हें अंदर पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कि उन्हें अपना ये दौरा छोटा करना पड़ा। वे पूरा बेस देखना चाहते थे, लेकिन कंबोडियाई अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया। आपको बता दें कि कंबोडिया पर कब्जा करने की नीयत से चीन साल 2017 से ही भारी निवेश कर रहा है। वर्तमान के समय में चीन ने कंबोडिया में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया। इतनी बड़ी राशि को चुकाने के लिए कंबोडिया जैसा गरीब देश नाकाम हो गया है। इसी के कारण उसने चीन की बात को मानते हुए रीम नेवल बेस को गिरवी रख दिया है। वही चीन पहले की तरह ही इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने कर्ज के जाल में फंसाकर कंबोडिया से ये पोर्ट हासिल किया है। यानी कि दोस्तों, अब कंबोडिया की हालत भी पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के उन देशों की तरह होने वाली है जो चाइना के कर्ज के नीचे फंस चुके हैं। और अब ये समस्या जटिल होती जाएगी इन देशों के लिए, क्योंकि ये अपनी संप्रभुता को गिरवी रख रहे हैं चाइना के आगे, और इन्हें आगे पता चलने वाला है कि चीन का कर्ज कितना भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।